विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारी पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि पिछली क्लास कहिए या और पिछली क्लासेस जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमारी लाइफ में जो हो रहा है कर्मों के कारण हो रहा है। ठीक, अब ये कर्म तो भोगने पड़ेंगे सबको ही, है ना। और अगर ये भोगने ही पड़ेंगे तो क्या इनको जीतने का कोई उपाय है? ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि हमें भोगने ना पड़े, जैसे बांधे हैं वैसे ना भोगने पड़े, या ये कह लीजिए कि फ्यूचर के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं इनको कि हम इन्हें और ना बांधे, है ना। क्योंकि जो पहले बांध लिए वो तो उदय में आके अपना फल देंगे, लेकिन क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि हम और ना बांधे? ठीक है ना। दो चीजें हो गई, एक तो जो पहले बांध लिए सो बांध लिए, है ना, लेकिन अब फ्यूचर के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, वो चीज, उसको यहाँ पर क्या कहा, कर्मों को जीतने का उपाय। कर्मों को जीतना क्या है, मतलब कि फ्यूचर में हम और कर्म ना बांधे। ठीक, तो उसके लिए 3 उपाय बता दिए। पहला उपाय क्या बताया कि हम जितना जल्दी हो सके बाह्य वातावरण से सामंजस्य बना लें। बाह्य वातावरण मतलब हमारी जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, परिवार हो, इवन हमारा शरीर हो, जॉब है, कुछ भी सिचुएशन है, तो वो क्या कहलाएगी, बाह्य वातावरण। जितना जल्दी सामंजस्य हो सके बना लें। तो बाहर की सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं है ना, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो उसमें बैलेंस बैठाना जितना जल्दी हो सके। क्योंकि जल्दी नहीं करेंगे, लेट से हमारा बाहर में कोई सिचुएशन ऐसी आई, बहुत एक्साइट होने वाली थी तो हम एक्साइट हो गए, और बहुत दुखी होने वाली थी तो बहुत दुखी हो गए। ठीक है ना, तो हम इतना टाइम भी ना लगा दें कि हमने ऑलरेडी रिएक्शन तो कर लिया, अब बैलेंस बनाने से क्या होगा। तो क्या करें, जितनी जल्दी हो सके, ठीक, सामंजस्य बना लेना चाहिए। कर्मों के उदय में यह स्थिति गड़बड़ा जाती है, सामंजस्य नहीं रह पाता। तो हम बेसिकली जिसे कहते हैं ना, समता रखना, ना बहुत ज्यादा एक्साइट होना और ना ही बहुत डिप्रेस होना। तो ये दोनों ही स्थितियां जो हैं सामंजस्य नहीं है। ठीक, तो दोनों में ही बैलेंस बनाना इस सामंजस्य। फिर दूसरी बात बताई कि ठीक है, माना कि सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे और रिएक्शन करने का हो रहा है अंदर से, पहली बात तो रिएक्ट ही मत करो, दूसरी बात रिएक्ट करो तो पॉजिटिव करो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव रिएक्शन हो। क्रिएटिव इन द सेंस कि उससे अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। ठीक है ना, तो रिएक्ट करो माना, लेकिन ऐसा मत करो कि किसी का दिल दुख जाए, ऐसी कड़वी बात मत बोल दो, या ऐसा किसी के ऊपर प्रहार मत कर दो कि कोई मरमरा ही जाए, है ना। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज नथिंग बट मन वचन काया की क्रिया, है ना। तो मन वचन काया की क्रिया तो करो, लेकिन पॉजिटिव हो। तो मन में हमारे विचार कैसे हो, पॉजिटिव हो। अगर कुछ मुंह से बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाले ने जो गलती कर दी या जो सिचुएशन हो रही है वो कैसे बेटर हो सकती है, तो उसको कहेंगे क्रिएटिव हो, है ना, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। ऐसा ना हो कि अपना ही हमारा खुद अंदर ही हम
गिल्ट में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं या बहुत सैड हो जाएं, ऐसी कुछ बात मन में ना सोचने लगे। ठीक है ना। फिर तीसरी बात है, संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। ठीक है, कि अननेसेसरी हमसे अगर रिएक्शन हो रहा है, हम संभाल नहीं पा रहे रिएक्शन को भी, तो फिर थोड़ा सा उस जगह से हट जाएं। ठीक है ना। तो ये भी प्रोसेस है। इन 3 तरीकों को अगर हम फॉलो करते हैं, पहली बात क्या बताया, सामंजस्य रखें कि बैलेंस बना के चलें। दूसरी बात प्रतिक्रिया, क्रिएटिव, हाँ हाँ क्रिएटिव रिएक्शन करना, हाँ है ना, क्रिएट हाँ करें, हाँ क्रिएटिव करना। और तीसरा है घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी पर्सन से हम बहुत हमारी नहीं बन रही है, तो बजाय उसके बारे में बुरा सोचने के हम उस जगह को बदल लें, उस पर्सन को इग्नोर कर दें। ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हमें बताई गई। अब क्यों करना ऐसा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए करना कि या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारी लाइफ में 2 ही चीजें होती हैं, है ना। तो कह रहे हैं दोनों ही स्थितियों में अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से मैं विमुख हो जाता हूं, बस यहां जाकर के अपना सामंजस्य खो बैठता हूं। तो जब कुछ अच्छा समय चल रहा है बहुत, तब आपने मोस्टली देखा होगा लोगों को कि धर्म भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है सब बढ़िया तो चल रहा है, अभी क्या धर्म करके फायदा है ना। और कभी बहुत उदास होते हैं तो उन्हें कभी ये अच्छे दिन याद ही नहीं आते, उन्हें लगता है बस अब मेरी जिंदगी यही रह गई, है ना। तो उसमें फिर वो दुखी होते रहते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी उनका कर्तव्य था, जो उन्हें करना चाहिए था, वो चीज पर फोकस नहीं कर पाए, है ना। अच्छा समय था तो अपना घूमने फिरने में, मजे करने में लगा दिया, और जब खराब समय था तो बैठकर दुखी होने में लगा दिया। ठीक है ना। तो दोनों में ही सामंजस्य नहीं रहा। जबकि हमारा काम क्या था, क्योंकि प्रेजेंट हमारे हाथ में है, ना तो पास्ट हमारे हाथ में है और ना ही फ्यूचर हमारे हाथ में है, प्रेजेंट हमारे हाथ में था। और प्रेजेंट में हमारा काम क्या था कि हम अपने कर्तव्यों को बस करते चले, ना बहुत एक्साइट हो और ना ही बहुत लो फील करें। ठीक है ना। तो एक्साइट कब होते हैं हम, चीजों के सद्भाव में, और सैड कब होते हैं, जब कोई चीज हमें नहीं मिलती, अभाव में, है ना। तो मैं ये देखूं कि उन दोनों के बीच में कैसे मैं अपने स्वधर्म को या कि कर्तव्य को निभाता रहूं, क्योंकि चीजों के सद्भाव में भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता हूं और चीजों के अभाव में भी मैं कर्तव्य से विमुख हो जाता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर्तव्य क्या है यहाँ पर, है ना। तो कर्तव्य क्या हुआ हमारा यहाँ पर, हमें मनुष्य भाव मिला, हमें इंद्रियां मिली, हमें उन चीजों का सही इस्तेमाल करना ही हमारा कर्तव्य था। ठीक है ना। हमें मनुष्य भाव में जो एक सोचने समझने की शक्ति मिली, नहीं तो क्यों कहेंगे कि कर्म भूमि का मनुष्य बनना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम संयम रख सकते थे, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, है ना। तो वो सब करने का हमारा कर्तव्य था, लेकिन हमने उन कर्तव्यों को छोड़ दिया, विमुख हो गए उससे, और सद्भाव के केस में हम बहुत ज्यादा इंजॉय करने लग गए और अभाव के केस में बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लग गए। दोनों ही चीज में हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। ठीक है, कर्तव्य समझ में आया कि क्या होता है। ठीक है ना। कर्तव्य जो हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हमें अच्छा कुल मिला, अच्छी इंद्रियां मिली, सोचने समझने की शक्ति मिली, लेकिन हमने उसका क्या किया, कुछ भी अपनी आत्म के कल्याण के लिए यूज नहीं किया। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, अपार धन हो उसके सद्भाव से भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख होता हूं, या कि धन का अभाव हो तब भी मैं अपने कर्तव्य से विचलित होके या कि मिथ्या कार्य करके धन संपत्ति अर्जित करने लगता हूं, है ना। कर्तव्य से विचलित होके, तो कर्तव्य अगर समझ में आएगा तभी हम ये बात को समझ सकेंगे। दोनों ही स्थिति में मेरा बाह्य वातावरण से सामंजस्य खो जाता है, चाहे सद्भाव हो या अभाव,
दोनों के बीच जो बैलेंस करके चलता है वो ही जीत पाता है। किसे जीतना है हमें? बैलेंस करके अगर हम चलेंगे, सद्भाव हो चाहे अभाव हो, इनके बीच का जो बैलेंस करके चलता है वो ही जीत पाता है। किसे? कर्मों को, है ना? तो क्या होगा? हम बैलेंस करके चलेंगे तो फायदा हमारा होगा। हम आगे फ्यूचर के कर्म और नहीं बांधेंगे और हमारा पर्पस तो यही है। पास्ट में भले ही हमने जाने अनजाने बांध लिए थे, वो हमें भोगने पड़ रहे हैं, लेकिन अब फ्यूचर के ना बांधे तो हम उस कर्म बंध के साइकिल को काट सकते हैं, है ना? इसी को क्या कहा? कर्मों का जीतना। ठीक। जीवन में हम देखते हैं किसी के पास धन पैसा है तो ज्ञान नहीं है, किसी के पास बुद्धि है तो शरीर ठीक नहीं, है ना? मतलब क्या कि सबके पास सब कुछ हो ये जरूरी नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं, कुछ की कमी है, किसी के पास कोई चीज की कमी है। तो किसी के पास धन है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो शरीर ठीक नहीं। किसी के पास में अगर धन पैसा है और बेटा नहीं, और बेटा है शराबी निकला है, ठीक है ना? तो कुछ चीज का अभाव और कुछ चीज का सद्भाव सबके पास है, राइट? अब किसी चीज का, जिस चीज का सद्भाव है उसमें तुम बिल्कुल इंडल्ज होके और खूब सब कुछ भूल जाओ तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में हम कोई सामंजस्य नहीं बिठा पाते। क्षण भर को और लोगों की तरफ देखते हैं कि और लोगों की अपेक्षा मेरा बेटा तो है कम से कम, तो जरा दिलासा मिलता है, मगर अगले ही क्षण देखता हूं कि बिगड़ तो गया, संस्कार विहीन है। मतलब क्या कि जैसे हमारे दिमाग चलता रहता है, ठीक है ना? हमारे थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते हैं। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है। हमने कंपेयर किया, अरे मेरे पास बेटा है, उसके पास तो बेटा नहीं है ना? तो थोड़ा सा अच्छा लगा। इमीडिएटली याद आया कि बेटा हुआ है तो, लेकिन हो तो होने से क्या है, बिगड़ा हुआ है ना, गलत आदतों में पड़ा है, तो फिर दुखी हो गए। अभी क्या थे? अभी दूसरे को कंपेयर करके, जिसके पास बेटा नहीं था तो उससे कंपेयर करने लगे, तो ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन फिर अगले क्षण फिर से सैड हो गए। क्यों? क्योंकि बेटा तो है लेकिन बिगड़ा हुआ, ठीक है ना? फिर से दुख ने घेर लिया। तो क्या कर रहे हैं हम? दुख सुख भोगने में लगे हैं। तो ये जो भोगना है इसको सामंजस्य नहीं कहते। अच्छा समय आ गया और एक्साइट नहीं हुए तो वो सामंजस्य कहलाता है। ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? जाने कितनी ही चीजें हैं, है ना? जाने कितनी चीजें हैं जिनका कि मुझे सद्भाव है और जिनका कि मुझे अभाव है। अतः अब चीजों के बीच में मैं क्या करूं, कैसे अपने जीवन को आगे ले जाऊं जिससे कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख ना हो पाऊं। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीजों का संयोग और वियोग दोनों जीवन में होता है और उस संयोग वियोग के गुणा भाग में मैं अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता हूं। तो ये सभी की स्टोरी है ना? सिर्फ एक जो हम ये देख लें कि बहुत ही रेयर केस में कोई गृहस्थ इस तरह से बिल्कुल शांत भाव से अपने जीवन को जीता होगा, है ना? क्योंकि पहली बात तो हम आज जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां सभी किसी दौड़ में लगे हैं, सभी एक दूसरे से कंपेयर करने में लगे हैं, और जब भी हम कंपेयर करेंगे तब या तो हम अपने आप को अच्छा मान महसूस करेंगे, है ना? अपने को सुपीरियर महसूस करेंगे या फिर इंफीरियर महसूस करेंगे, और दोनों ही सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं। हम अपने अंदर में दुख या सुख को भोग लेते हैं, है ना? जबकि ये ध्यान नहीं रहता कि चीजों का सद्भाव और अभाव किसी कर्म के कारण से हो रहा है। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा ना तो एक्साइट हूं ना ही, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है अब आगे फ्यूचर में और ज्यादा कर्म ना बांधो। ठीक। इन चीजों का जब संयोग होता है तब भी मैं विचलित हो जाता हूँ, इन्हीं में रच पच जाता हूँ और अपने कर्तव्य को भूल जाता हूँ। और जब इन चीजों का वियोग होगा,
कल के दिन तब इनकी चिंता में कि कैसे फिर से इनका संयोग हो, मैं अपने कर्तव्य से विमुख होकर फिर इसी जुगत में रहूंगा कि कैसे इन सबका फिर से संयोग हो, और यही मैं पूरे जीवन भर करता रहता हूं। है ना? सब अपने अपने जीवन में अगर हम झांक कर देखें तो हम यही तो करते हैं। हमें अच्छा परिवार मिल गया, ठीक, तो हमें कुछ याद नहीं रहता, हम सिर्फ उनके साथ फन करने में लगे हुए हैं। और जो चीजें हमारे पास नहीं है, लेट से पैसा नहीं है, कम है, या और कोई सुख कम है, तो हम उसको बस पाने की चिंता में लगे हैं, कैसे उसका फिर से संयोग किया जाए। राइट? तो हमने अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, है ना? जो कि पहले बताया था कि कर्तव्य क्या है। ठीक है ना? हमारा कर्तव्य क्या था? हमारा कर्तव्य था कि हम और कर्मों को न बांधे। तो उसके लिए बता दिया था कि कर्मों को जीतने के लिए हमें सामंजस्य, यानी कि हमें समता को रखना होगा। ठीक है? इनके बीच में मैं आज तक सामंजस्य नहीं बना पाया हूं। सामंजस्य सिर्फ इतना ही है कि चाहे अभाव हो चाहे सद्भाव हो चीजों का, मुझे अपना कर्तव्य हमेशा करते रहना है। ये पहली चीज मुझे अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। क्या क्या नहीं मिला मुझे? मुझे शरीर मिला, मुझे वाणी मिली, मुझे इंद्रियों की पूरी सामर्थ्य मिली। ये सब मेरे लिए सद्भाव है। अब सद्भाव का मैं क्या करूं? मैं अपना कर्तव्य करूं इससे, इन आंखों से, कि दूसरे की बुराई करना मेरा क्या कर्तव्य है या कर्तव्य नहीं है? है ना? और मेरा कर्तव्य क्या था? इनसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। दूसरे की बुराई करना मेरा कर्तव्य नहीं। देखी हमने आंखों से किसी के अंदर बुराई और हम उसकी बुराई करने लगे, है ना? तो हमने क्या किया? ये हमें जो मिला सद्भाव, हमने उसमें अपना कर्तव्य नहीं किया। इंद्रियों का सद्भाव हुआ था हमें, लेकिन हमने उस सद्भाव में क्या किया? हमने उसका मिसयूज कर दिया। ठीक है ना? हमने उन आंखों को गलत चीज देखने में यूज कर लिया। ठीक है ना? जबकि क्या कर सकते थे? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इन आंखों का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूं? ये तो फिर मैंने अपने सद्भाव के साथ ज्यादती कर ली है। ये तो मैंने जो चीजें मुझे प्राप्त हुई उनका सदुपयोग नहीं किया, है ना? आंख मिली थी, नहीं सदुपयोग किया। अच्छा परिवार मिला था, अच्छे संस्कार मिले थे, सदुपयोग नहीं किया, है ना? यहाँ पर सदुपयोग से मतलब क्या? यही कि हम अपने परिणामों को संभाल के रखें। हम पुण्य अर्जित करने में, सत्संगति करने में अपने समय को लगाएं, है ना? वो सब हमने नहीं किया। ठीक? इसका मतलब बाह्य वातावरण से मैं सामंजस्य नहीं बिठा पाता हूं, और या फिर मैं देखता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम है। दोनों ही स्थितियां हैं, है ना? या तो हमें बहुत अच्छा सब कुछ मिला था, या फिर हमें अभाव था, हमारी आंखों में रोशनी इनफ नहीं थी, हमसे ठीक से देखा भी नहीं जाता था, है ना? तो हम क्या करते हैं? हम फिर आंखों की रोशनी ठीक करने में लग जाते हैं। फिर भी हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, है ना? तो क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, मुझे अल्प बुद्धि, रुग्ण शरीर और इंद्रियों की शक्ति भी अगर कम मिली हो तब भी मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकता हूं, है ना? और अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूं। और इतना ही नहीं, अगर मुझे ये सारी सामर्थ्य बहुत मिली है तो संभव है कि मैं अपने कर्तव्य से विचलित होकर के इस सारी सामर्थ्य का दुरुपयोग भी कर सकता हूं, है ना? तो सिचुएशन हमारे हाथ में है कि हम अगर लेट से कम बुद्धि भी है, हमें बात जल्दी से नहीं समझ में आती, तो भी हम अपने एफर्ट लगा के, है ना? कर्तव्य क्या है? अगेन, कर्तव्य ये है कि हम अपनी अच्छी बात अगर कोई पता चल रही है हमें, तो हमें भले ही 4 बार पढ़नी पड़े, लेकिन हम उसमें अपने एफर्ट को लगाए रखें। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल कहानी के थ्रू बता रहे हैं कि जब बापू एक मीटिंग में पहुंचे इलाहाबाद, और सुबह सुबह जब मुंह धोने के लिए नायडू ने एक लोटा भर करके उनको दिया, और नेहरू जी बाजू में हैं, मुंह वो भी धो रहे हैं, और चर्चा चल पड़ी कांग्रेस की।
तो कब लोटा खाली हो गया ध्यान नहीं रहा और मुंह तो पूरा नहीं धुल पाया। तो बड़े दुखी हुए बापू। नायडू ने कहा, इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं, एक लोटा और ले लीजिए पानी का भरा हुआ। नेहरू जी भी हंसने लगे कि भूल जाइए कि आप आश्रम में हैं, आप तो मेरे यहाँ पर प्रयाग में हैं। प्रयाग यानी इलाहाबाद, है ना। और यहाँ संगम पर बैठे हुए हैं आप, यहाँ पानी की क्या कमी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा था कि चीजों का सद्भाव मुझे मेरे कर्तव्य से अगर विचलित कर दे तो इससे अच्छा है कि वो चीजें ना होती तो ज्यादा अच्छा था, है ना। हम चीजों की वैल्यू करना भूल जाएं तो इट्स बेटर कि वो चीजें हमारी लाइफ में हो ही ना। आज मेरे पास ज्यादा पानी है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका दुरुपयोग करूं। मैं ऐसा कर्म करूं जिससे कि मैं अपने कर्तव्य से विचलित ना हो जाऊं, उसके सद्भाव में, ताकि कल के दिन अगर मुझे चीजों का अभाव हो तो फिर मुझे इनके सद्भाव के लिए विचलित, मतलब अगर मेरे पास ये चीजें नहीं है तो फिर मैं अपने इनके सद्भाव करने में लग जाऊंगा, है ना। और अगर एक बार चीजों के सद्भाव में उनका सदुपयोग करने की आदत नहीं रहेगी तो उनके अभाव में मैं व्यथित होकर के कैसे उनका सद्भाव हो, इसके लिए मिथ्या मार्ग अपनाऊंगा। मिथ्या मार्ग मतलब गलत रास्ता, है ना। तो बहुत ज्यादा देखने में क्या आता है, यही आता है ना कि जिनके पास पैसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो गलत तरीके से पैसा कमाने में लग जाते हैं, है ना। धोखाधड़ी के काम में, काला बाजारी में, ये सब क्या है, बेसिकली उनके पास अगर पैसा नहीं है या उनको ये आदत पड़ जाए कि बस ये इनके इन प्रकार बस पैसा कमाना है ना, तो फिर वो मिथ्या मार्ग को अपनाना कहलाया जाएगा, है ना, गलत तरीके से कमाना। तब मेरा पूरा वर्तमान नष्ट हो जाएगा और मैं संभालना चाहता हूं अपने वर्तमान को, है ना। हम पड़ गए किस चीज में, गलत कामों में। तो फिर हम क्या कहेंगे, क्या ये हमने वर्तमान को संभाला कि हमने वर्तमान को खराब कर दिया। और वर्तमान से ही फ्यूचर टिका है ना। क्योंकि वर्तमान में जो भी हम करते हैं कर्म, मन वचन काया की क्रिया, उससे हमें फ्यूचर के कर्म बंधते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वर्तमान को संभालने की यहाँ पर सजेशन दी जा रही है। तो गांधी जी के जीवन से हमें सीखने में मिल रहा है कि वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, सब कुछ था, लेकिन अपने जीवन को एक बहुत डिसिप्लिन वे में चलाते थे। जितनी चीजों की आवश्यकता है उतना ही यूज करते थे, है ना। वो काफी हद तक अब जो अपरिग्रह से प्रभावित थे, जैन सिद्धांतों का को फॉलो करने वाले, अहिंसा, सत्य, है ना। सत्याग्रह चलाया था उन्होंने, अहिंसा की लड़ाई करी थी, है ना। परिग्रह में भी उन्होंने जितना जरूरत है उतना ही यूज करना, उतना ही चीजों को रखना। तो बहुत बड़े एक तरह से कहिए जैन अनुयायी थे, है ना। श्रीमद राजचंद्र जी उनके गुरु थे, गांधी जी के, है ना। तो ये चीज से उन्होंने अपने जीवन में उतारी उस चीजों को, तो तभी उनका लाइफ इतनी महान बन सकी, वो महात्मा जैसी पदवी को पा सके, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आश्रम में, है ना, तो क्या होता था, एक दातुन आई, अगर दातुन का ऊपर का सिरा दांतों को घिसने में उपयोग में आ गया तो वे कहा करते थे कि जितना काम में आ गया उसको अलग कर दो, बाकी फेंकने की आवश्यकता नहीं कि पूरी की पूरी फेंक दी जाए, उतनी बचा लो, फिर कल उतनी उसी से घिसने के काम आ जाएगी। तो जितनी बची उसके बाद आगे अगले दिन उसी को यूज करेंगे। आप कहेंगे बड़ी कंजूसी है ये तो, आज तो डिस्पोजेबल का जमाना है, पियो और फेंको। इन चीजों का सद्भाव कल के दिन जब हमें अभाव होगा तब बड़ी मुश्किल में डालेगा, ये ध्यान रखना, है ना। जैसे हमें जिन चीजों की आदत पड़ जाए और कल को वो ना मिले तो हम बड़े बेचैनी महसूस करते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि चीजों का सद्भाव, अगर हमने उनके अभाव में रहने की आदत नहीं डाली और लेट से उनका अभाव हो गया तो हम उनके अभाव में बहुत ज्यादा विचलित होकर बहुत गलत तरह के कर्म भी बांध सकते हैं, है ना। इसीलिए जैन धर्म क्या कहता है, व्रत आदि की प्रेरणा देता है कि जिन चीजों के हमें, अभी जैसे आज ही
बात हो रही थी, किसी को मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक हो। मीठा खाने का शौक तो तभी होगा जब उसके पास मीठा अवेलेबल होगा, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि हमें चीजों का सद्भाव है। तो सद्भाव में हमने क्या कर लिया, अपनी आदत बिगाड़ ली। अब कभी अगर किसी दिन मीठा नहीं मिला तो हम एकदम एडिक्ट की तरह से बेचैन हो जाएंगे, है ना? जैसे भी होगा फटाफट से बाजार भागेंगे लेने के लिए, या किसी को डांटेंगे कि तुमने क्यों नहीं बना के रखा जब हमें इतनी आदत है। कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, तो एक तरह से हमारे लिए मुश्किल में डालेगा। तो हमें उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, है ना? जो हमें सद्भाव भी है अगर मीठे का लेट से, तो हम उसे मिसयूज ना करें, एडिक्शन की कैटेगरी में ना लेके जाएं। इसके लिए फिर हम कभी कभी रस त्याग करते हैं, है ना? तो हमें पता रहता है कि अभी नहीं भी मिला तो हम रह सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरह से हमें सामंजस्य में रखने के लिए तरीका है ना? बाह्य वातावरण किस तरह से हमारे कर्मों को प्रभावित करता है और कैसे हमें उसके साथ समायोजन नहीं कर पाते, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर हमने ये कला सीख ली तो फिर देखिएगा, जो हम कह रहे थे कि कर्म का उदय आए और चाहे चीजों का सद्भाव हो या अभाव, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। यही प्रक्रिया तो सीखनी थी मुझे अपने मेरे पुरुषार्थ के द्वारा, और मैं इस प्रक्रिया को सीख सकता हूँ, है ना? तो ये पहली बात, तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना चाहिए कि हाँ, सामंजस्य रख पाना इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना? हम चाहें तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो ये चीज क्यों नहीं पॉसिबल हो सकती, है ना? तो हम देखते जाएं कि हम किन चीजों के सद्भाव में जी रहे हैं और हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो उसकी वैल्यू करने के लिए ही हम छोटे छोटे नियम लेकर उन चीजों की वैल्यू सीखते हैं, है ना? तो फिर जब हम उनकी वैल्यू करने लगे, कल को हमारे पास नहीं भी हुई तो फिर हम शांत रह सकते हैं, है ना? तो ये क्या है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हमने एक प्रोसेस को सीखने में अपना पुरुषार्थ लगाया, ये मेरा कर्तव्य में कैलकुलेट होगा, है ना? ठीक है, तो आई थिंक आज अटेंडेंस कम है, तो आज के लिए इतना ही रख सकते हैं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। बात समझ में आई है आज की? क्या क्या समझा हमने? काफी इंपॉर्टेंट लेसन्स रहते हैं ये, और अगर हम इनको प्रैक्टिकल यूज करने में छोटी छोटी चीजें भी आ जाएं तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अदरवाइज तो हम बहुत बार पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन अगर ये लाइफ में उतर नहीं रही है तो फिर अपने को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वो एक अलग बात है कि जितनी देर हम पढ़ते हैं उतना टाइम हमारा अच्छा जा रहा है, तो वो उतना पुण्य हम बांध रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप सोचिए, अगर इसमें से एक लाइन भी हम अपनी लाइफ में लाकर और उस समय के परिणामों को संभाल लें, जो विचलित होने वाले परिणाम थे उनको संभाल लें, तो ये ही एक लाइन हमारे लिए पूरा लाइफ चेंजिंग और फ्यूचर की भी बहुत मेनी लाइफ्स को बदलने वाली बन सकती है ना? एक छोटी सी प्रैक्टिस। तो हम अपनी इन आज की इस चीज से तो सीखें। फिर से समझाएंगे ये हाँ, प्रैक्टिस के? हाँ। हाँ, तो प्रैक्टिस यहाँ पर यही है कि देखें हम अपनी लाइफ में कि किन चीजों का सद्भाव है। सद्भाव मतलब क्या हमें मिला है ना? जैसे हम कह दें हमें अच्छी इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियां मतलब सेंसेस, है ना? हम चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, छू पाते हैं, चख पाते हैं, है ना? बोल पाते हैं। तो हमें जो इंद्रियां मिली, या अच्छा कुल मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, या अच्छे समझने वाले परिवार मिल गया जो हमारी बात को समझते हैं, तो फिर हम अपने कर्तव्य में लगे रहें, ठीक है ना? तो ये चीज हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम समझें हमारे को क्या मिला है और क्या नहीं अगर मिला है तो हम उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस, सबसे पहली प्रैक्टिस है सामंजस्य बनाने की कोशिश करना, ठीक है? समता की साधना जिसे कहते हैं, ठीक है?
अच्छा, थैंक यू। हुँ। ठीक है, तो जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जय बाद में जय जय। मैं